बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो वर्डप्रेस के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, प्लगइन्स। क्या आप प्लगइन के बारे में जानते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन क्या चीज़ होती हैं? तो आज हम उन्हीं प्लगइन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या चीज़ होती हैं और उन्हें किस तरह से वर्क प्रोसेस में लाया जाता है, किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। यूज़ प्रोसेस में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से सुटेबल प्लगइन्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड किस तरह से उनकी इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग का प्रोसेस रहता है। अगर मैं वन वर्ड में बताऊं तो प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। आप इसकी लाइन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वर्डप्रेस में ऐड किए जाते हैं। जिस तरह से हम थीम को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से हम प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करते हैं ताकि हम वर्डप्रेस के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकें। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर सभी चीज़ें पहले से इनबिल्ट नहीं होती, पहले से बनी बनाई नहीं आती। हमें इसके अंदर फीचर्स ऐड ऑन करते हुए ही अपनी वेबसाइट को अलग फंक्शनैलिटी का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो प्लगइन्स हमारे पास कुछ इस तरह से काम करते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने का काम करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ स्क्रीन पर जो कि प्लगइन्स रिलेटेड है और उनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है पर्टिकुलर प्लगइन के तौर पर, यानी कि कौन सा प्लगइन किस फंक्शनैलिटी में काम करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आपको ये समझ आ सके कि प्लगइन फाइनली क्या चीज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल देखकर पूरे प्लगइन के बारे में समझ आ जाएगा कि वर्डप्रेस में हम काम करते हैं। तो वर्डप्रेस में सबसे पहले फील्ड मेरे पास प्लगइन्स के नाम से है, दूसरी उसकी फंक्शनैलिटी। मैं इसे टेबल वाइज डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन, कि अगर मैं पूरी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाहता हूँ ताकि मैं विजिटर्स से उनकी अटेंशन ले सकूँ, उनका फीडबैक ले सकूँ, या कोई भी पर्टिकुलर डेटा, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कोर्स नेम, या कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन्स को इंस्टॉल करता हूँ जिसका काम होता है फॉर्म्स को क्रिएट करना और क्वेरीज हमारे तक पहुँचाना। सेकंड नंबर पर लाइटबॉक्स प्लगइन। लाइटबॉक्स प्लगइन ऐसा प्लगइन है जो कि इमेजेस को इफेक्टिवली दिखाता है वेबसाइट पर, ताकि आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिवली दिख सके और उसका लुक एंड फील भी बेटर रहे। थर्ड मेरे पास है इमेज गैलरी प्लगइन। अगर मैं इमेजेस को एज अ गैलरी दिखाना चाहता हूँ अपनी पूरी वेबसाइट पे, क्योंकि मेरे पास बिजनेस पे या किसी भी इवेंट रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं और मैं उसे वेबसाइट पर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो पूरी की पूरी इमेजेस मुझे एक कॉलम में दिखें या 2 कॉलम में दिखें, तो उसके लिए मैं इमेज गैलरी प्लगइन को यूज़ करूँगा ताकि मैं वेबसाइट के अंदर उस इमेजेस के ग्रुप को गैलरी वाइज प्रेजेंट कर सकूँ अट्रैक्टिवली। इसके साथ हमारे पास ई कॉमर्स प्लगइन जो कि ऑनलाइन शॉप क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आपकी गारमेंट्स की शॉप हो गई या कुछ कोर्सेज अगर आप सेल करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऑनलाइन शॉप होना बहुत ज़रूरी है, और इसे हम ई कॉमर्स प्लगइन के थ्रू प्रोसेस में लाते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम ये भी देखने वाले हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट है। लास्ट में मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा, प्लगइन्स तभी यूज़ में लाए जा सकते हैं जब आप उन्हें एक्टिवेट करते हैं। जब तक आप उन्हें एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें वर्क प्रोसेस में नहीं ला सकते। उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा कि अगर आपने कोई प्लगइन फाइंड किया और सिंपली इंस्टॉल करके वर्डप्रेस डायरेक्टरी में रख लिया। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो प्लगइन्स आपके यूज़ के नहीं हैं प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट का सर्वर स्पेस भी बढ़ सकता है और इसके साथ साथ आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपके कौन कौन से प्लगइन काम के हैं और कौन कौन से प्लगइन वर्क प्रोसेस में नहीं हैं। तो इस तरह से आप प्लगइन्स को एक्टिवेट ज़रूर करें उन्हें यूज़ करने से पहले। और प्लगइन फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट का पता हो, कि अगर आपको वेबसाइट पर किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो उसी हिसाब से आप प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऑनलाइन शॉप बनानी है तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखते। कॉन्टैक्ट फॉर्म्स क्रिएट करता है और ई कॉमर्स प्लगइन हमारे लिए ऑनलाइन शॉप जनरेट करेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्लगइन को इंस्टॉल करें, और इसके साथ साथ प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आप उसे स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार वर्डप्रेस में मालवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी प्लगइन के थ्रू आ सकती है।